हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर अमिता अग्रवाल। और आज जो है वो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी मिथ एंड फैक्ट्स वाली, उसका सेकंड पार्ट है। तो अब हम सेकंड पार्ट में कुछ मिथ्स और देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो टूथब्रश होता है, पावर टूथब्रश होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि मैनुअल से। बट ये नहीं है। ब्रश का काम है आपके दांतों की सफाई करना। आप चाहे हाथ से रोटेशन देके सफाई करिए, चाहे मूव करे, आपका इलेक्ट्रॉनिक जो टूथब्रश है वो मूव करे, वो सफाई करे। जितनी इफेक्टिव आपकी सफाई रहेगी उतनी ही ओरल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। पावर टूथब्रश जो है, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो है, वो एक्चुअली बनाए गए थे हैंडीकैप लोगों के लिए या फिर मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए, जो कि खुद का काम खुद नहीं कर सकते, जिन्हें समझ में कम आती है। उनके लिए बनाया गया था कि उन्होंने अगर मुंह में ब्रश रख लिया, वो खुद रोटेट होगा और आपके मुंह की क्लीनिंग कर लेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आप मैनुअल ब्रशिंग भी प्रॉपरली करके अपनी ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पावर ज़रूरी नहीं है, आपके पास पावर टूथब्रश होना ही चाहिए। एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि दांत आ रहे हैं बच्चे के, तो फिर आप लूज मोशन लग गया अगर बच्चे को, तो यानी कि दांत आ रहे हैं। ये कुछ हद तक ठीक कहूँगी मैं, कुछ हद तक गलत है। जब भी बच्चे के दांत आते हैं तो उसको इरिटेशन होती है मसूड़ों में। जब उसको इरिटेशन होती है तो उसका मन करता है कुछ भी चीज़ मुंह में डाल के चबाए। अब हम पूरा घर अपना क्लीन नहीं रख पाते, सराउंडिंग जो है हाइजीनिक बच्चे को नहीं दे पाते, तो बच्चा जो अगर अनहाइजीनिक चीज़ उसने मुंह में डाली है तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसे लूज मोशन लगते हैं। दांत आते हैं उसकी वजह से उसे लूज मोशन नहीं लगते। तो इन दोनों का वैसे कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशन है। इसीलिए बड़े लोग बोलते हैं कि दांत आ रहे बच्चे के और उसको लूज मोशन लग गए। एक और बड़ा अच्छा मिथ है कि लोग कहते हैं कि फ्लॉसिंग डेंटिस्ट बता तो देते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग करने से, धागा अगर दांतों के बीच में पास करने से गैपिंग जो है दांतों के बीच में बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम ब्रश करते हैं वो हम 60% सरफेसेस जो है अपने दांत की साफ करते हैं। बाकी के जो 40% स्पेसेस हैं, 40 से कम कह लीजिए, एक बार को 30% भी कह लीजिए, वो दांतों के बीच की स्पेसेस होती हैं, जिसे ब्रश जो है क्लीन नहीं कर पाता। उसको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए हमें फ्लॉसिंग करना होता है। और वही सबसे ज़्यादा स्पेसेस होती हैं जिसमें कीड़ा लगता है। अगर ग्रूव्स नहीं है आपके दांतों पे, गड्ढे कम है, तो सबसे ज़्यादा कीड़ा जो लगता है, जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, वो इंटरडेंटल यानी दोनों दांतों के बीच में ही लगता है। वो इसीलिए क्योंकि वो क्लीन नहीं होती। अगर आप फ्लॉसिंग करके उस जगह को क्लीन करते हैं तो आपको कीड़ा लगने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं फ्लॉसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम ब्रश कर रहे हैं बहुत अच्छे से तो फ्लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही रीज़न है कि आप अपनी 60 to 70% सरफेसेस तो साफ़ कर रहे हैं, दांत साफ़ कर रहे हैं, लेकिन 30 to 40% जो छोड़ रहे हैं वहीं पे ज़्यादातर कीड़ा लगता है। तो इसलिए फ्लॉसिंग मस्ट है, ना ही वो गैप क्रिएट करता है आपके दांतों के बीच में। एक और बड़ा अच्छा मिथ आता है कि लोग कहते हैं कि ये दूध के दांत है, इसमें कीड़ा लग गया, कोई बात नहीं, ट्रीट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है इसे, और नए दांत आ ही जाने हैं आगे चल के। तो इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है पहले कि बच्चों के दांत हमें क्यों बचाने होते हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैं लिंक जो है लास्ट में डाल दूंगी उसका। और अभी के लिए मैं बस यही कहूँगी कि बच्चों के दांत भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि बड़ों के दांत है। एक तो जब तक के लिए बच्चों के दांत मुंह में रहते हैं, बच्चों का खाना पीना जो है अच्छे से बच्चा खा सकता है। दर्द में बच्चा नहीं खा पाता, या फिर मिसिंग है, वो दांत नहीं है, तो कैसे खाएगा। दूसरी बात है कि अगर आपको टेढ़े मेढ़े दांत आगे चल के नहीं चाहिए तो बच्चों के दांत जो है वो प्रोटेक्ट करिए, बचाइए, उन्हीं कंडीशन में रखिए, उन्हें सही कंडीशन में रखिए, जिससे कि आगे चल के परमानेंट दांतों में आपको दिक्कतें ना आए। लोग सोचते हैं कि वाइट टीथ हैं तो यानी कि हेल्दी टीथ हैं मेरे, यानी कि मेरे दांत जो हैं अगर सफ़ेद हैं तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार अगर सफ़ेद दांत हैं, अलाइन दांत है एकदम, जिसे हम कहते हैं मोतियों की तरह दांत हैं, उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। जब तक आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। माइनर जो केरीज होती है, इनिशियल केरीज जो होती हैं, वो आपको नहीं पता चलेंगी, वो आपको
एक डेंटिस्ट ये डायग्नोस कर सकता है या फिर एक्सरे से ही पता लगाई जा सकती हैं, जैसे कि अगर दोनों दांतों के बीच में कैविटी हो रही हो। ऐसे ही गम डिसीज़ भी हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दांत बहुत अच्छे हैं तो आपको गम डिसीज़ नहीं होगी। अगर आपने ओरल हाइजीन जो है वो ढंग से मेंटेन नहीं रखी है तो आपको गम डिसीज़ भी हो सकती है। तो ये भ्रम है कि सफ़ेद दांत है तो यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत अच्छे दांत हैं। कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं खाना खाया ब्रश कर लो जिससे कि आपके दांत साफ़ हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो उसके बाद आपके मुंह में एसिड बन जाता है अगर आपने खाना खाया है। अब एसिड जो है ऑलरेडी आपके दांतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऊपर से अगर आप मैकेनिकली ब्रशिंग करना शुरू कर देंगे तो वो जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका दांत जो है और जल्दी स्पीडली ऊपर की लेयर इरोड होनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ही खाना खाने के बाद जस्ट रिंस करिए, कुल्ला करेंगे सफिशिएंट है, जिससे कि जितना भी एसिडिक नेचर है आपके मुंह में जो भी बन रहा है एसिड वो फ्लश आउट हो जाएगा, दांतों को हार्म कम होगा। दूसरी बात है ब्रश करना है तो उसके हाफ एन आवर बाद करिए, जब आपके मुंह का पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद आराम से आप ब्रश कर सकते हैं। लेकिन दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करना सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको ब्रश अगर आपने ढंग से किया है तो उससे ज़्यादा आपको ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है, कई बार पेशेंट्स मुझसे कहते हैं मैम ऊपर का दांत है, निकालने से कहीं मेरी आईसाइट खराब तो नहीं हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आईसाइट खराब ही होनी होती तो यानी कि जिसके ऊपर के कोई भी दांत नहीं है उनके पास तो आईसाइट होनी नहीं चाहिए। ये मिथ है। पहले के ज़माने में दांत खराब होते थे एज में, जिस एज में दांत खराब होते थे उस एज में आंखों की रोशनी भी कम होने लगती थी। इसीलिए लोग कहते थे, जोड़ लेते थे, को रिलेशन कर लेते थे उसका कि हमने दांत निकलवाया था इसलिए हमारी आईसाइट वीक हो गई। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है, एजिंग के साथ साथ आईसाइट थोड़ी वीक होने लगती है। आईसाइट का और दांत का कोई भी नर्व्स वगैरह कुछ भी सेम नहीं होती, सब अलग होता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में जहां आप दांत नहीं बचा सकते वहां अगर आपको दांत निकलवाना पड़ता है तो उस केस में आपकी आईसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फिर भी कहूँगी दांत निकलवाने की जगह दांत बचाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक और बड़ा अच्छा मिथ आता है कि लोग कहते हैं अब तो मेरी एज हो गई है ज़्यादा तो मैं ब्रेसेस नहीं लगवा सकता। ब्रेसेस जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं। आजकल की जो एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है उसमें आप किसी भी एज में हो आप ब्रेसेस आराम से लगवा सकते हैं। अगर आपको दांत किसी भी एज में ठीक करवाने हो आप आराम से लगवा सकते हैं। और ब्रेसेस की भी इतनी वैरायटीज़ आ गई, मेटल ब्रेसेस आ गए, सिरामिक्स आ गए, इनविजिबल ब्रेसेस आ गए, तो आपको उस चीज़ का भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए ही बने हैं। तो ये कुछ और मिथ्स थे जो कि मैंने आपको क्लैरिफाई किए हैं। कोई और ऐसी बात है जो कि आपने बड़ों से अपने सुनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उनका भी जवाब देने की कि एक्चुअल में वो मिथ है या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।